नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि न्याय की असली परिभाषा क्या होती है? क्या बस कानून की मोटी मोटी किताबों में लिखी चंद धाराएं ही न्याय हैं? या फिर इसके भी ऊपर हमारे अंतर्मन की गहराइयों में छुपा रिश्तों की डोर से बंधा एक और न्याय होता है? क्या हो अगर कोई व्यक्ति आपसे हर वो चीज ले ले जो आपकी थी, लेकिन आपके पास उसे साबित करने का कोई सबूत ही ना हो? कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ एक अटूट विश्वास, एक भाई का दूसरे भाई पर भरोसा। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपके लिए लाया हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत के एक ऐसे ग्रंथ से मिलती है जिसे हम अक्सर बस नियमों और विधियों का संग्रह मानकर छोड़ देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यज्ञवल्क्य स्मृति की। ये कहानी आपको सिखाएगी कि धर्म, न्याय और मानवीय संबंध कितने गहरे हो सकते हैं। यकीन मानिए, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और न्याय को देखने का आपका नजरिया ही बदल देगा। दोस्तों, इस वीडियो को सपने में भी स्किप मत करना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी अदालत की जहां जज सिर्फ कागजात नहीं देखते बल्कि आपकी आत्मा को पढ़ते हैं, जहां सजा देने से ज्यादा मन को शुद्ध करने पर जोर दिया जाता है। एक ऐसी अदालत जहां क्या लिखा है से ज्यादा क्या सही है और क्या नैतिक है को महत्व दिया जाता है। क्या आज के दौर में ऐसा न्याय संभव है? शायद नहीं, लेकिन हमारे प्राचीन भारत में मिथिला की उस पावन भूमि पर ऐसा न्याय होता था और इसकी अगुवाई करते थे एक ऐसे महर्षि जिन्होंने अपनी कलम से यज्ञवल्क्य स्मृति जैसा महान ग्रंथ रचा। ये कहानी उसी ग्रंथ के गहरे सिद्धांतों पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि मौखिक वचन, विश्वास और भाईचारे का मूल्य किसी भी लिखित दस्तावेज से बढ़कर होता है। बात सदियों पुरानी है, मिथिला नगरी की, जो ज्ञान और धर्म का केंद्र थी। यहीं पर महर्षि यज्ञवल्क्य का आश्रम था, जहां से धर्म, न्याय और नीति के सूत्र पूरे समाज को मिलते थे। उनका ग्रंथ यज्ञवल्क्य स्मृति उस काल में जीवन जीने का आधार था। मिथिला से दूर एक छोटे से गांव में दो ब्राह्मण भाई रहते थे, देव शर्मा और सूर्यकांत। देव शर्मा बड़े थे, वेद वेदांगों के ज्ञाता थे और उनका मन हमेशा आध्यात्म में रमा रहता था। वे किसी सांसारिक चीज से मोह नहीं रखते थे। छोटे भाई सूर्यकांत बड़े चतुर थे, व्यावहारिक थे और सांसारिक सुख सुविधाओं की आकांक्षा रखते थे। उनके पिता एक दिन अचानक चल बसे। अब सवाल उठा पैतृक संपत्ति के बंटवारे का। जमीन, कुछ गाय और थोड़ा बहुत धन। गांव के बड़े बुजुर्ग और पंच इकट्ठा हुए। देव शर्मा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे पूज्यवर पंचों और मेरे प्यारे भाई, मेरा मन इस नश्वर संसार के सुखों में जरा भी नहीं लगता। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं अपना जीवन वेदों के अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान और ईश्वर के ध्यान में लगाऊं। इस संपत्ति का मेरे लिए कोई विशेष अर्थ नहीं है। ये सुनकर सूर्यकांत के मन में खुशी हुई, लेकिन उसने बाहर से संकोच दिखाते हुए कहा, ज्येष्ठ भ्राता, आप महान हैं। आप अपना धर्म कर्म करें, मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह करूंगा। यदि आप अपना हिस्सा मुझे देते हैं तो मैं उसे दोगुनी निष्ठा से संभालूंगा। मेरा घर, मेरी संपत्ति सब सदैव आपके लिए अर्पित रहेगी। मैं आपको कभी अभाव में नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वचन है। सोचिए दोस्तों, कितना भावुक पल रहा होगा वो। भाई के इस मीठे वचन पर देव शर्मा ने पूरा विश्वास किया। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकांश हिस्सा, अपना पूरा वैधानिक भाग सूर्यकांत को दे दिया। ये कोई लिखित दान पत्र नहीं था, कोई औपचारिक समझौता नहीं था। ये तो प्रेम, विश्वास और भाईचारे की पवित्र भावना पर टिका एक हार्दिक दान था। देव शर्मा ने बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा लिया और गांव के पास एक छोटी सी कुटिया में जाकर तपस्या और स्वाध्याय में लीन हो गए। सूर्यकांत ने अपने भाई के त्याग का पूरा फायदा उठाया। उसने लगन से खेती की, पशुपालन बढ़ाया और व्यापार में भी खूब पैसा कमाया। देखते ही देखते वो गांव का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। उसका वैभव बढ़ता गया और साथ ही बढ़ता गया उसका अहंकार और स्वार्थ। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। दशकों बीत गए। देव शर्मा अपनी कुटिया में साधना करते रहे, लेकिन उम्र ने उन्हें घेर लिया था। शरीर बूढ़ा हुआ, बीमारियां आईं और उनकी आय के जो छोटे मोटे स्रोत थे वे भी सूख गए। अब उनके लिए नित्य यज्ञ करना, अतिथियों का सत्कार करना और यहाँ तक कि खुद का जीवन चलाना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने कई बार सूर्यकांत को इशारों इशारों में अपनी स्थिति बताई, लेकिन धन के मद में डूबा सूर्यकांत या तो अनसुना कर देता या बात टाल देता।
दोस्तों, ये पल कितना मुश्किल होता है जब आप अपने ही खून के रिश्तेदार से उम्मीद करते हैं और वो आपको ठुकरा देता है। आखिरकार जब भूख, बीमारी और लाचारी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो देव शर्मा को अपने भाई के पास जाना पड़ा। हे सूर्यकांत, तुम्हें याद है तुमने क्या वचन दिया था? आज मैं संकट में हूँ, मेरा यज्ञ रुक रहा है, मेरी देह जर्जर है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सूर्यकांत के माथे पर बल पड़ गए। ज्येष्ठ भ्राता, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने स्वयं ही अपनी संपत्ति का त्याग किया था। कहाँ है इसका प्रमाण? आपने जो अपनी इच्छा से दान दिया उसे मैं ऋण कैसे मान लूं? मेरी ये संपत्ति मैंने अपने पुरुषार्थ से बनाई है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं। उसके शब्द तीखे थे, उनमें दया या प्रेम का कोई अंश नहीं था। देव शर्मा का हृदय टूट गया। जिस भाई पर उन्होंने जीवन भर विश्वास किया, आज वही उन्हें पराया बना रहा था। वे चुपचाप अपनी कुटिया लौट आए, लेकिन उनके मन में एक गहरी टीस थी, न्याय और धर्म के हनन की। उन्होंने सुना था कि मिथिला में महर्षि यज्ञवल्क्य अपनी धर्म सभा में अद्भुत न्याय करते हैं। ना चाहते हुए भी वे अंततः महर्षि यज्ञवल्क्य के सामने अपना दुख रखने पहुंचे। यज्ञवल्क्य की सभा में धर्म और न्याय का अलौकिक संगम था। महर्षि के मुखमंडल पर धीरज, करुणा और अटल ज्ञान का तेज था। देव शर्मा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, पिता की मृत्यु से लेकर सूर्यकांत के वचन तक, संपत्ति के उस अनौपचारिक दान और आज हो रही अवहेलना तक। उनकी आंखों में आंसू थे, पर शब्दों में क्रोध नहीं, बल्कि धर्म के हनन की गहरी पीड़ा थी। महर्षि ने अत्यंत गंभीरता से उनकी बात सुनी। फिर सूर्यकांत को बुलाया गया। सूर्यकांत आत्मविश्वास से भरा हुआ आया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास विधिक प्रमाण नहीं था, कोई दान पत्र नहीं, कोई साक्षी नहीं। उसने निडरता से कहा, भगवन, देव शर्मा ने अपनी इच्छा से सब त्याग दिया था, मुझ पर उनका कोई ऋण नहीं है। सभा में उपस्थित सभी लोग इस उलझन में पड़ गए। एक तरफ प्रत्यक्ष प्रमाण का अभाव था, दूसरी तरफ एक तपस्वी ब्राह्मण की गंभीर व्यथा। साधारण नियम के हिसाब से बिना सबूत के न्याय करना असंभव लगता था। तभी महर्षि यज्ञवल्क्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उनकी वाणी सागर सी गंभीर और पर्वत सी स्थिर थी। उन्होंने कहा, हे सभासदों, हे बंधुओं, मेरी यज्ञवल्क्य स्मृति ये ग्रंथ केवल बाहरी नियमों का संग्रह नहीं है, ये धर्म, न्याय और अंतःकरण की शुद्धता का भी शास्त्र है। ये हमें सिखाता है कि न्याय केवल प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर ही नहीं, बल्कि धर्म के सूक्ष्म पहलुओं, नैतिकता की जड़ों और हृदय के सच्चे भावों के आधार पर भी होना चाहिए। उन्होंने सूर्यकांत की ओर देखा और बोले, हे सूर्यकांत, ये सच है कि कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन क्या तुम भूल गए हो वे वचन जो तुमने समस्त ग्रामवासियों और देवताओं के समक्ष कहे थे? मेरा घर, मेरी संपत्ति सदैव आपके लिए अर्पित रहेगी, मैं आपको कभी अभाव में नहीं रहने दूंगा। ये शब्द मात्र हवा में विलीन नहीं होते, अपितु वे शब्द ब्रह्म का रूप धारण कर एक अप्रतिज्ञात ऋण के रूप में व्यक्ति के कर्म से जुड़ जाते हैं। महर्षि ने आगे समझाया, तुम्हारे बड़े भाई देव शर्मा ने अपना आत्मिक धन और भौतिक अधिकार तुम्हारे विश्वास के सामने समर्पित कर दिया था। ये एक नैतिक निवेश था, जिसका लाभांश तुम्हारा ये कर्तव्य था कि तुम उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक बनो, विशेषकर तब जब वे वृद्ध और अक्षम हो। तुमने अपने भाई के प्रति न केवल बंधुत्व धर्म का उल्लंघन किया है, अपितु उस विश्वास का दान भी भंग किया है जिस पर उसने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। तुम्हारा ये कृत्य दानापहरण के समान है, जो यद्यपि चोरी के समान लौकिक दंड का भागी न हो, पर महापातक के तुल्य अनैतिक कर्म है। सभा स्तब्ध थी। सूर्यकांत का अहंकारी चेहरा अब डर और विवशता से पीला पड़ रहा था। महर्षि की वाणी किसी अभेद्य वज्र के समान उसके अंतर मन पर प्रहार कर रही थी। महर्षि ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया, अतः हे सूर्यकांत, तुम्हें अपने बड़े भाई देव शर्मा को अब उनकी वृद्धावस्था में पर्याप्त मात्रा में मासिक जीवन यापन हेतु धान्य और वस्त्र प्रदान करने होंगे, ताकि वे अपनी बची हुई आयु बिना किसी अभाव के आध्यात्मिक मार्ग पर व्यतीत कर सकें। ये केवल आर्थिक न्याय नहीं, अपितु एक छोटे भाई का अपने ज्येष्ठ के प्रति कर्तव्य है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। महर्षि ने आगे कहा, परंतु तुम्हारे द्वारा किया गया वचन भंग और कृतज्ञता का ये पाप केवल भौतिक वस्तुओं के दान से नहीं धुल सकता।
इस अपराध के लिए तुम्हें प्रायश्चित भी करना होगा। ये सुनकर सब हैरान थे। संपत्ति विवाद में प्रायश्चित। यज्ञवल्क्य स्मृति में विभिन्न पातकों के लिए प्रायश्चित वर्णित हैं। कृतघ्नता और गुरुजन तथा बंधुओं के प्रति धर्म का त्याग भी एक महापातक तुल्य है। अतः मैं तुम्हें निम्न प्रायश्चित का आदेश देता हूँ। 1. जनसभा में स्वीकारोक्ति। तुम्हें समस्त ग्राम सभा और परिजनों के समक्ष अपने इस अपराध को स्वीकार करना होगा। 2. मास भर ब्राह्मण भोजन। अगले 1 महीने तक प्रतिदिन अपनी संपत्ति से कम 5 निर्धन ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना होगा। 3. गो सेवा। अपनी 10 गायों को अगले 1 वर्ष तक निर्धन गुरुकुलों और यज्ञशालाओं को अर्पित करना होगा। 4. गंगा स्नान एवं व्रत। अगले पूर्णिमा को पवित्र गंगा नदी में जाकर स्नान करना होगा और 3 दिनों तक चांद्रायण व्रत का पालन करना होगा। 5. आयु भर सेवा का वचन। तुम्हें अपने ज्येष्ठ भाई देव शर्मा के अंतिम श्वास तक उनकी निस्वार्थ सेवा करने का वचन लेना होगा और उसका आजीवन पालन करना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, ये आत्मा को शुद्ध करने वाला, कर्म के सूक्ष्म फल को समझाने वाला एक नैतिक और आध्यात्मिक निर्णय था। सूर्यकांत, जो पल भर पहले तक विद्रोही दिख रहा था, महर्षि के इस असाधारण निर्णय और उनकी गंभीर वाणी से अंदर तक हिल गया। उसके हृदय में कहीं दबा हुआ विवेक जागृत हो उठा। उसे अपने समस्त कुकर्म और कृतघ्नता प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। उसने घुटने टेक दिए। उसकी आंखों से पछतावा के आंसू बह निकले। क्षमा करें भगवान, क्षमा करें ज्येष्ठ भ्राता। मैं अधर्मी हूँ, पापी हूँ। मैं अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करूंगा और जीवन भर इस आज्ञा का पालन करूंगा। देव शर्मा भी अपने छोटे भाई के इस हृदय परिवर्तन से भावुक हो गए। उन्होंने अपने भाई को उठाकर गले लगा लिया। सभा में उपस्थित सभी लोग महर्षि यज्ञवल्क्य की इस अद्वितीय प्रज्ञा और धर्म के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने की उनकी क्षमता पर मुग्ध रह गए। सूर्यकांत ने पूरी निष्ठा से महर्षि द्वारा बताए गए प्रायश्चित्तों का पालन किया। उसने न केवल अपने भाई की सेवा की, बल्कि अपने धन का उपयोग समाज कल्याण और धर्म के प्रचार में भी किया। वो फिर कभी अपने अभिमान में नहीं डूबा। देव शर्मा ने शांतिपूर्वक अपनी अंतिम यात्रा पूरी की और मिथिलापुरी में ये कथा यज्ञवल्क्य स्मृति के सूक्ष्म सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसे न्याय की अमर गाथा बन गई, जहां दंड नहीं, प्रायश्चित और अंतरात्मा का शुद्धिकरण ही न्याय का वास्तविक फल था। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता, वचन की दृढ़ता और त्याग का सही मूल्यांकन है। हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने के वो सूत्र हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी विवाद में पड़ें, तो सिर्फ कानून की धाराओं पर ही नहीं, बल्कि अपने अंतरात्मा की आवाज पर भी ध्यान देना। शायद सच्चा न्याय वहीं छिपा हो। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके विचारों का इंतजार करूंगा। जय श्री राम।